बजट सत्र के दौरान जयपुर शहर की यातायात व्यवस्था पर भी चर्चा हुई। भाजपा विधायक कालीचरण सराफ ने परिवहन के साधनों को निजी हाथों में सौंपने का मुद्दा उठाया। साथ ही उन्होंने जयपुर में ई रिक्शा की बढ़ती संख्या पर भी सवाल उठाए, जिसके जवाब में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बताया कि परिवहन के लिए सरकार महाराष्ट्र मॉडल की तर्ज पर काम करेगी। क्या है ये मॉडल और कैसे करेगा, जानेंगे मंत्री जी की जुबानी। प्रदेश में खासकर जयपुर में परिवहन व्यवस्था को लेकर बजट सत्र के तीसरे दिन बड़ी चर्चा हुई। बीजेपी विधायक कालीचरण सराफ ने जयपुर शहर में बढ़ते ई रिक्शा और निजी परिवहन के बढ़ते दायरे पर चिंता जाहिर की। उन्होंने सरकार से पूछा कि क्या पूरे परिवहन तंत्र को ही निजी हाथों में सौंप दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जयपुर में 41,913 ऑटो रिक्शा और करीब 45,500 ई रिक्शा के परमिट जारी किए जा चुके हैं। इससे ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ती जा रही है। मैंने पूछा 18 जुलाई 2023 को, तो आपने कहा कि सरकार ने कहा कि मामला प्रक्रियाधीन है, और आपने भी अभी जवाब में कहा है कि मामला प्रक्रियाधीन है। तो भगवान, आप यहाँ बसें चलाओगे या मामला प्रक्रियाधीन ही रहेगा? ये बताइए कि सरकार इनको मंजूरी दे देगी और ये सड़क पर कब तक बसें आ जाएगी? सवाल पर जवाब देते हुए यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने सदन को जानकारी दी कि प्रदेश में महाराष्ट्र मॉडल लागू किया जाएगा। इसके तहत सरकार बसें खुद नहीं खरीदेगी, बल्कि निजी कंपनियों की इलेक्ट्रिक और सीएनजी बसों को किराए पर लिया जाएगा। कंपनियां बसों का संचालन करेंगी, जबकि कंडक्टर सरकार के होंगे। मैं माननीय सदस्य को और माननीय सदन को ये बताना चाहूँगा कि मैंने जवाब में साफ लिखा है कि 150 इलेक्ट्रिक बसें जो भारत सरकार हमको देगी, उनकी भारत सरकार के स्तर पे निविदा 2 जनवरी 25 को खोली जा चुकी है, जिसके परीक्षण की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। जब निविदा खुलेगी, निविदा तकनीकी निविदा है, वित्तीय निविदा है। सरकार के इस फैसले पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार खुद कोई कदम नहीं उठा रही, बल्कि पूरा सिस्टम निजी हाथों में देने की तैयारी में है। जिस पर यूडीएच मंत्री ने कहा कि सरकार का मकसद बेहतर सार्वजनिक परिवहन सेवा देना है, लेकिन इसके लिए निजी भागीदारी आवश्यक है। इससे परिवहन सेवाएं अधिक कुशल और सस्ती होंगी। और माननीय मंत्री जी ने भी कहा कि बसें हम किराए पे लेंगे, तो आप तो पूरा ही प्राइवेट कर रहे हो। मेरा तो एक सुझाव है, आप एक आदमी टिकट लेके बैठा दो ना, वो टिकट ले ले प्राइवेट में। सुझाव इनके प्राइवेट में वो सवारी कर लेकर आप भुगतान कर देना। यानी सरकार कुछ करना ही नहीं चाहती। ये काम इसलिए किया जाना चाहिए, ये इसलिए करना आवश्यक है कि आपने 5 साल तक कोई व्यवस्था की नहीं आपकी। विपक्ष इस फैसले को निजीकरण का नाम दे रहा है, तो सरकार इसे आर्थिक रूप से फायदेमंद और व्यवहारिक नीति बता रही है। सरकार इस मॉडल पर आगे बढ़ तो रही है, लेकिन देखना होगा कि महाराष्ट्र मॉडल राजस्थान में कितना सफल होता है और क्या इससे यातायात व्यवस्था की मुश्किलें हल होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।